वायदे तो बहुत करते हैं ना, और ख़ास करके शिव जयंती पर जब झंडा लहराते हैं तो झंडा लहराते समय प्रतिज्ञा करते हैं। तो आज उस प्रतिज्ञाओं को बाबा ने याद कराया है। कितनी प्रतिज्ञाएं आप लोगों ने की हैं, कितनी प्रतिज्ञाएं पालन कर रहे हो। तो आज के महावाक्य हैं 11 मार्च। 11 मार्च कौन सा दिन है, याद है? स्मृति का, किसकी स्मृति? गुलजार दादी जी की। 11 मार्च को गुलजार दादी अव्यक्त हो गई। और ये महावाक्य हैं 11 मार्च, लेकिन 2002। दादी कब गई? 2021 में गई ना, तो 19 साल पहले के महावाक्य। आज तारीख है 13 अक्टूबर 2024। विशेषताएं परमात्म देन हैं, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। विशेषताएं परमात्म देन हैं, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन? ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत 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 अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्मदिन की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के दिल के प्यार के पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं, दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहर दिखाई दे रही है। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्मदिन वाह। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। ये बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वहाँ भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्मदिन एक ही दिन हुआ, लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हैं। अलग अलग जन्मदिन मनाने की जरूरत नहीं। बाबा आया, हमको जन्म दे दिया, तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे, जो आप सोचो उसमें हमारा नाम था या नहीं था। लेकिन आज आदि से, स्थापना के समय से अभी विनाश के समीप समय तक, जिस दिन से बाबा के बच्चे बने उस दिन से अभी अंत समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं। कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं। बाप दादा उन्हों की माला बना रहे थे। ये भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचा भगवान के साथ सर्वचरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ मिला हुआ है। जो अमर रहेगा वही तो देख सकेगा ना बाबा के पाठ को।
उनके चरित्रों को, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पार्ट है, ऐसे नहीं वो आदि रतन जो शुरू हैं उनका ही पार्ट है। बाबा कहते हैं आप सबका भी पार्ट है, क्योंकि बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं। इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो बहुत बहुत भाग्यवान हैं। क्यों? ब्राह्मण आत्माएं बहुत बहुत भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ पूरे विश्व की कोटों आत्माएं, करोड़ों आत्माएं, दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई को नहीं, सभी बच्चों को उनकी जन्म पत्री देखकर हर एक के विशेषताओं की माला उनके गले में डाल रहे हैं। आपके गले में पड़ गई सबके विशेषताओं की माला हर बच्चे के गले में डाल रहे हैं। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष आत्माएं हैं और विशेष ही रहेंगे। है नशा? नशा है ये। हम विशेष आत्माएं हैं और पूरे कल्प में विशेष ही रहेंगे। सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नज़र रहती है। ये महान आत्माएं हैं, ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं। उसी नज़र से सारा कल्प आपको सब देखेंगे। तो आप हर एक अपनी अपनी विशेषताओं को जानते हो। जानते हो ना? कभी लिखना, एक डायरी लेना, एकांत में बैठना, मेरी विशेषताएं क्या है, मेरा निश्चय, मेरी भावनाएं, मेरी हिम्मत, मेरा उमंग, मेरा उत्साह, मेरी और कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं। विशेषताओं को आप सभी जानते हो। अगर हाथ तो एक हाथ उठाओ। बाबा ने हाथ उठाया, उठा दो। कौन कौन जानता है? उठाओ हाथ सभी ऊपर वाले, बहुत बैठे हैं ऊपर। अच्छा, सब है ना विशेष आत्माएं। अच्छा, जानते हो तो एक हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। उन विशेषताओं को क्या करते हो? जानते तो हो, लेकिन करते क्या हो? है विशेषता तो क्या करते हो? जानते हो तो बहुत अच्छा, मानते हो भी बहुत अच्छा, लेकिन उन विशेषताओं को सेवा में लगाते हो, अच्छी रीति से यूज नहीं करते हो। विशेषताएं हैं, बाबा क्या कह रहा है? अच्छी रीति से उन्हें यूज नहीं करते हो। ये विशेषताएं परमात्म देन हैं। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। अपने घर तक नहीं सीमित रखना, बच्चों तक सीमित नहीं रखना, वो विश्व सेवा में अर्पण करनी है। समझ गए भाई लोग? बाबा के कार्य में, विश्व परिवर्तन के कार्य में अपनी सेवाओं को लगाओ, अर्पण करो। जो भी विशेषता है, लिखने की है, पढ़ने की है, आर्ट बनाने की है, कोई सजावट करने की है, बहुत सारी विशेषताएं। 16 तो हमारी विशेषताएं गाई हुई हैं। 16 कला संपन्न, कला माना विशेषता। देवताएं तो 16 कला है, लेकिन 16 कला माना गिनती की नहीं, वो संपूर्णता की निशानी है। बहुत सारी विशेषताएं। जब संपूर्ण आत्मा बन गई तब कहते हैं 16 कला हो। चंद्रमा से भेंट की गई है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं। सरलता, मधुरता, नम्रता, जितने गुण हैं ना, वो विशेषता के रूप में आ जाते हैं आत्मा के अंदर। बहुत सारी विशेषताएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि बाप का बनने से
विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषताएं नहीं हैं, बहुत विशेषताएं हैं। आप सब में बहुत सी विशेषताएं बाबा को दिखाई दे रही हैं। जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का बहुत डिटेल है। संपूर्ण निर्विकारी ऐसा नहीं केवल काम विकार को विजय प्राप्त किया है, संपूर्ण निर्विकारी उसका बहुत डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में बहुत डिटेल है। तो विशेषताएं तो बाप हर ब्राह्मण बच्चे को वर्षे में देते हैं। ये सब विशेषताएं वर्षे में प्राप्त होती हैं, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना। मेरी ये विशेषता है नहीं, मेरी ये विशेषता है ये नहीं, क्या स्मृति रखना, ये बाबा ने दिया है, परमात्म देन है, ये बाबा के काम में सफल होनी चाहिए, ये परमात्म देन है। कई माताओं की बड़ी गुप्त विशेषता है, जो भी होगा छुप छुप करके इकट्ठा करेंगी, बाबा के काम में लग जाए। अपना खर्चा नहीं करेंगी, लेकिन गुप्त रीति से कहीं न कहीं से भंडारी इकट्ठा करेंगी और बाबा के काम में लगा देंगी। ये बहुत बड़ी विशेषता है। इतना बड़ा कार्य बाबा का चल रहा है, स्थापना का कार्य, नई दुनिया बनाने का कार्य। बाबा मांगता तो नहीं है, लेकिन सब बच्चे अपनी अपनी भावना से करते हैं। और ख़ास करके देखा ये जाता है, जिस सेवा केंद्र पर माताओं की संख्या ज़्यादा है, भाई तो कमाने वाले हैं, लेकिन दान करने के संस्कार माताओं में होते हैं, सेवा में लगाने के। भंडारा और भंडारी भर देती गुप्त रीति से, कोई कमी नहीं रहती। आज इतना बड़ा यज्ञ जो चला है, बढ़ा है, वृद्धि हुई है, उसके पीछे माताओं का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत गुप्त रीति से। मैं अभी आया, थोड़े दिन पहले एक माता आई मेरे पास ढूंढते ढूंढते, मैं जानता नहीं था, एक पोटली लेकर के चुपचाप मेरे हाथ में दे रही। ना माता जी क्या है? कहती भाई जी कोई को बताना नहीं। आप जो गाय ले रहे हो ना, गौशाला बनाई थी उस समय, गौशाला हमारी बन रही थी, मेरे तरफ से 2-3 गाय मंगा देना, गाय रख देना। है क्या? सोने की 2 चूड़ियाँ थी, कहाँ से निकाल के लाई पता नहीं। ने कहा कोई देखेगा कहेगा इसको कहाँ दे के आई। नहीं, बहुत भावना से, नहीं भाई जी ये गाय मंगा के देना, आ जाएंगी गाय। गाय देना चाहती, गौदान का बहुत महत्व होता है। तो मैं देखता हूँ इतनी भावना माता सफल करती हैं। तो परमात्म देन समझने से विशेषताओं में परमात्म शक्तियाँ भर जाती हैं। मेरी कहने से अभिमान, मेरी कही तो अभिमान, और अभिमान पूरा नहीं हुआ तो अपमान, दोनों का सामना करना पड़ता है। अगर मेरी विशेषता कह दिया तो अभिमान भी आ जाएगा, और अगर वो पूरी नहीं हुआ, कोई ने माना नहीं वैसा, तो अपमान महसूस होगा। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण और विशेषता का, जिसमें भी अभिमान होगा उनकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। जरा भी कोई ने बात नहीं किया, मुस्कराया नहीं, कोई चीज़ ऑफर नहीं की, कभी स्टेज पर नहीं बिठाया, कभी उसको माला नहीं पहनाई, मूड खराब। मैं इतना किया, मैं इतना करता हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं, बहनें भूल जाती हैं। बस कितने लोग अपना अपमान महसूस कर लेते हैं।
ये नहीं जानते भगवान ने कराया, मेरा भाग्य बना दिया। लेकिन मान वो है अभिमान की निशानी। तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्मा देन की अधिकारी हो, इसलिए कभी भी अभिमान ना आ जाए। तो आज बाप दादा आप सभी बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। है बाबा का बर्थडे, और बाबा कहते हैं मैं बच्चों का बर्थडे मनाने आया हूँ। और बाप दादा आप सबका बर्थडे, आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो, बाप दादा आपका बर्थडे मनाते हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के किसी कोने में दूर बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सब का बर्थडे बाप दादा मना रहे हैं। आप भी मना रहे हैं, सबका मना रहे हो या सिर्फ यहाँ बैठने वाले का मना रहे हो? सभी याद है ना, सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं। तो सबका मना रहे हैं। देखते ना आजकल तो ऑनलाइन सभी देखते हैं। तो बाप दादा सबका बर्थडे मना रहे हैं। सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। कोई भी त्यौहार, कोई भी दिवस मनाते हैं किस लिए? उमंग उत्साह में आने के लिए। तो दिल में उत्साह है ना, वाह क्या उत्साह है, वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन, वाह, ये उमंग रहना चाहिए। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा है ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आँखों से देखते हो, और बाप दादा सूक्ष्म में आपसे पहले ही सब देख लेते हैं। कार्ड यहाँ आए ना स्टेज पर, लेकिन बाप दादा वतन में पहले से ही सूक्ष्म में देख लेते हैं। तो बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग उत्साह दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता हो गया है, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। पहले बाबा के समय में ये तो थे ही नहीं साधन, सैकड़ों टेलीग्राम आती थे, सैकड़ों। पोस्ट ऑफिस वाला कहता है किसका बर्थडे है भाई, इतनी टेलीग्राम पूरे भारत विदेश से आ रहे हैं साकार में, बाबा का बर्थडे ग्रीटिंग्स आ रही हैं टेलीग्राम में। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है, ईमेल भी बहुत करते हैं सब। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प भावनाएं हों। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठी करो तो देख देख कर बड़ा मज़ा आएगा। बाबा को भी मज़ा आता होगा वतन में। ये एग्जीबिशन बड़ी विचित्र होती है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में, सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में हर समय संपर्क संबंध वाले को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो। कितनी सारी बातें बाबा ने बता दी। संबंध संपर्क में, कोई भी बात में, वाणी से, बोल से, जो भी आप करो उससे कोई न कोई प्राप्ति हो, उनको सफलता की अनुभूति हो। ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए उसको कुछ न कुछ अच्छी प्राप्ति का अनुभव हो, सफलता का अनुभव हो। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसा व्रत लिया क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के अंदर रहते हैं।
दो लक्ष्य रहते हैं, एक स्वपरिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा और दूसरा बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए सेवा। बहुत सेवाएं होती शिव जयंती पर। आप लोगों ने कोई शिव जयंती में जन्म लिया है? अलौकिक जन्म शिव जयंती के प्रोग्राम से, प्रदर्शनी से या कोई प्रवचन से कईयों का जन्म हो जाता है। मंदिरों में जाती बहनें प्रदर्शनी लगाती, बहुत मेहनत करती हैं। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं शिव जयंती के दिन दो लक्ष्य रखती हैं, एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता की झंडा लहराने का। ये दो विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहते हैं। तो बाप दादा ने आप सब की हुई प्रतिज्ञाएं जो बहुत समय से, बीतते समय से की हैं, उन सब का पोता मेल देखा। करते हैं ना हर साल, तो बाबा ने पूरी लिस्ट देख ली आपकी, कितनी प्रतिज्ञाएं की हैं और कितनी पालन कर रहे हैं, उसका पोता मेल देखा। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञाएं तो की हैं, बहुत अच्छा किया है। लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कौन सा शब्द? दृढ़ता। कॉमन शब्द है, नया नहीं है, वो शब्द है निरंतर दृढ़ता। कुछ भी संकल्प करो, कुछ भी हो जाए इसके लिए। आज हमारी माताएं उपवास रखती हैं, व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, कुछ भी हो जाए, संकल्प भी नहीं आना चाहिए। कितनी भी भूख लगे, ये नहीं कहेंगे मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है। व्रत माना व्रत। तो ऐसा दृढ़ता का संकल्प, कभी दृढ़ता में अलबेलापन नहीं, कभी दृढ़ता में अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा स्व में, सेवा में, संबंध में 100% सफलता। अगर दृढ़ता है तो स्व में, सेवा में, संबंध संपर्क में 100% सफलता। दृढ़ता ही सफलता लाती है, कमजोरी तो कहीं न कहीं नुकसान कर देती है। इसलिए उसकी निशानी है सफलता। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। इसीलिए प्रत्यक्षता रुकी है, क्योंकि दृढ़ता में कुछ न कुछ कमी है। सफलता ही प्रत्यक्षता का आधार है, सफलता ही प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलतापूर्वक हो, हर संकल्प सफलतापूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वाले को सत्यवचन महाराज कहा जाता है। सत्यवचन महाराज, चाहे झूठ भी बोल रहे हों, लेकिन भक्त कहते हैं सत्यवचन महाराज, क्योंकि उनके बोल सिद्ध हो जाते हैं जो बोल रहे हैं। तो ये आपके वचनों का गायन है। महाराज कौन है? आप ही तो महान बनने वाले महाराज हो। इसलिए सत्यवचन महाराज माना महान आत्माएं, महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया। कई ऐसे कहते मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया। क्या हो गया उससे? बहुत नुकसान हो जाता है। बोल दिया, बस निकल गया। मेरा भाव नहीं था, बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के भावना के बोल नहीं निकलते। बिना भाव भावना के बोल नहीं निकल सकते। बोल निकलेगा ही नहीं जब तक कोई अंदर भाव नहीं होगा। आज नहीं तो कल कुछ न कुछ उसके गलत सोचा होगा, कभी कोई ऐसे विचार किए होंगे
सामने आ गया, फट से निकल गया। कहते हमने तो सोचा नहीं था। अरे कभी तो सोचा होगा, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे। तो बिना सोचे, बिना भाव के बाबा कहता कोई बोल निकलता ही नहीं। अगर ऐसे कहते हो कि बोल निकल गया, भाव नहीं था, तो ये बाबा को चलाते हो। ये बाबा को चलाने की बात है, अपने को भी चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, अरे क्यों निकल गया? बाबा पूछते हैं क्यों निकल गया? क्या कंट्रोलिंग पावर नहीं है? कंट्रोलिंग पावर नहीं है, निकल गया। कंट्रोलिंग पावर नहीं इसलिए निकल गया ना। हो गया तो राजा हुए, कर्मेंद्रियों के राजा हो या वशीभूत हो। अगर राजा हो तो निकलेगा नहीं, अगर वशीभूत हो तो निकल जाएगा। निकल गया, हो गया, ये तो वशीभूत की स्थिति है। तो इस वर्ष में बाप दादा मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करा रहे हैं। उस समय की बात नहीं सोचना, आज की सोचना। आज से प्रतिज्ञा करो, हर बात में दृढ़ता, अंडरलाइन। आज बर्थडे है इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, वो बाद में सुनाएंगे, लास्ट बात मुरली में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है, 15 दिन के बाद सुनाएंगे। बाप दादा कहते 15 दिन के बाद सुनाएंगे। तो कोई ने कहा बाबा आज ही सुना दो तो 15 दिन में हम सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अच्छा पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। फटाफट परिवर्तन माना विनाश हो जाएगा, नई सृष्टि ला देंगे। तो सुनाएं क्या? 15 दिन में परिवर्तन हो जाओगे, संकल्प करेंगे। पांडव संकल्प करेंगे। बाबा कहता सुनाएं, पूछ रहा है सुनाएं, संकल्प करेंगे। सुनना तो सहज है, लेकिन करेंगे, करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे बैठने वालों से, हाल में ओम शांति भवन नहीं, डायमंड हाल में पीछे बैठने वाली माताओं से पूछा, फिर टीचर से पूछा, फिर डबल फाइनर्स से पूछा, सबसे पूछा, सभी ने हाथ हिला दिया ऐसे, हम करेंगे। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो, लेकिन वहाँ से गए तो वहाँ की वहाँ रह गई। डबल फाइनर्स बाबा के सामने बैठे, उसमें 3 ग्रुप बनाए थे। एक का नाम रखा था अंतर्मुखी ग्रुप, दूसरे का नाम रखता था मस्ताना ग्रुप, और तीसरे का रखा शक्ति ग्रुप। ग्रुप में अलग अलग उनकी वर्कशॉप चलती है, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो 3 ग्रुप बनाए हैं। अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ, अंतर्मुखी बहुत थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ, सदा मस्त रहने वाले हो ना। मस्ताना का अर्थ क्या है? सदा मस्त रहने वाले। और तीसरा ग्रुप है शक्ति। शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है ना। नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो शुरू में जब भट्टी बनी तो आपके ग्रुप में क्या नाम थे? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। नाम तो बहुत सुंदर हैं। तो ये भी ग्रुप अच्छे बनाए हैं। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा डबल फाइनर्स कुमार उठो, ये कुमारों का ग्रुप है। अच्छा किया। बाप दादा ने डबल फाइनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार अच्छा सुना है। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं। लेकिन सभी ग्रुप जो आज अंडरलाइन किया है वो याद दिला रहे हैं। कौन सा याद दिला रहे हैं? दृढ़ता। डबल फाइनर्स की टीचर्स भी बहुत हैं। टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है।
क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं, इतना समान रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि बाप के आसन पर बैठती हैं। टीचर्स को ही ये हक मिलता है, जैसे गुरु की गद्दी होती है तो ये मुरली का तख्त, मुरली धारण करना और मुरली सुनाना, सुनाना सिर्फ नहीं लेकिन मुरली धारण करना, ये टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी जल्दी तख्त नसीन हो जाते हैं, सुनाना शुरू कर देते, सुना और सुनाना शुरू कर देते। बाप दादा खुश होते हैं। जुम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, ये भी कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान, वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स की विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन, घूम फिर के निरंतर अटेंशन, निरंतर दृढ़ता। अच्छा, आज भारत की टीचर्स उठो, भारत की टीचर्स भी कम नहीं हैं। सुना टीचर्स को बाबा किस नज़र से देखते हैं। ये क्लास की मुरली सुनाने की सीट मिलना, ये बहुत बहुत भाग्यवान हो, बहुत बहुत लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? दादियाँ तो एक फॉरेन में रहती है, एक मधुबन में रहती है, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स हैं या निमित्त पांडव भी हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स बहनें ही हैं, पांडव भी हैं, जिसको आप बड़े भाई भी कहते हो। पांडव तो जरूरी हैं ही, पांडवों के बिना भी कार्य नहीं चलता, इसलिए बाबा कहता वो तो जरूरी हैं ही। शक्तियाँ और पांडव दोनों के साथ से ही कार्य चला है आदि से। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्वकिशोर तो थे ना, विश्वकिशोर दादा तो सुना है ना, देखा तो नहीं है लेकिन सुना है। विश्वकिशोर दादा का बहुत बड़ा इतिहास, बहुत अनन्य बाबा के पीछे। उनके लिए बाबा ने क्या कहा था पता है? ये मेरा बच्चा ही भविष्य में श्री नारायण का वारिस बनेगा। सेकंड गद्दी इसको मिलेगी। इतना अनन्य था, इतना गुप्त सेवाधारी था, हर बात में सदा आगे। कोई भी कार्य बाबा तक नहीं जाए, मैं कर लूँ। इतना त्यागी, इतना तपस्वी। लास्ट तक भी ये बहनें यज्ञ को चला रही, बहनों के प्रति इतना रिस्पेक्ट। जयपुर में सेंटर खुल गया था और कई बार जयपुर उनको ऑफिस के काम के कारण बहुत सारी बातें होती थी, जाना पड़ता था। तो सभी कहते थे दादा सेंटर है ना, सेंटर पर खाना खा लेना, आप क्यों सब अपने साथ उठा के ले जाते? वो अपने साथ एक छोटा सा स्टोव रखते थे, तेल वाला, साथ में चावल आटा कुछ न कुछ ऐसा सामान रखते थे। जहाँ भी गए स्टेशन पर पहले वेटिंग रूम देखा और कोना साफ किया और वहाँ बैठ करके अपने लिए 2 रोटी बनाई, सब्जी बनाई या कोई चीज़ बनाई, खाया और खा करके फिर गए सेंटर। क्यों गए? बहनें कहती दादा कुछ खाएंगे नहीं। बहनों, आप हमारे लिए भोजन बनाने के लिए थोड़ी बैठी हो, आपको तो सेवा करनी है। मैं आपकी सेवा इस बात में नहीं ले सकता। आपको बाबा ने दूसरी आत्माओं की सेवा के निमित्त बनाया है। कभी भी उन्होंने भाषण नहीं किया स्टेज पर जाके, कभी ने माइक नहीं पकड़ा, लेकिन बहनों के प्रति इतना रिस्पेक्ट, ये सब बाबा की बच्चियां ही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी। बाबा के प्रति इतना प्यार, उसकी एक बहुत लंबी कहानी है, अभी उसकी बात सुनाऊंगा ना तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। एक एक बात, जहाँ पर भी कोई पेपर आए, सबसे बड़ा पेपर उस समय आया जब संस्था हमारी कोटा हाउस में थी,
पहले भरतपुर राजा की कोठी में थी, वहाँ बेगरी पार्ट चला, उसके बाद आ गए कोटा हाउस में। बहनें कोटा हाउस में रही, राजस्थान माउंट आबू की बात कर रहा हूँ, और भाई और बाबा रहे धौलपुर हाउस में। धौलपुर राजा की कोठी भी बाजू में थी। कोटा हाउस में सर्किट हाउस बनेगा, इसलिए नोटिस पर नोटिस, आज खाली करो, आज खाली करो, आज खाली करो, सरकार की तरफ से। राजस्थान सर्किट हाउस बनेगा, इसलिए इसको खाली कर दो। और लास्ट डेट उन्होंने फाइनल दे दी, अगर नहीं खाली किया तो सामान बाहर। अब दादा बाबा को टेंशन नहीं देना है, बाबा को कोई बात नहीं सुनानी कि इतना बड़ा कहाँ जाएंगे सब, 250-300 बहनें, 400, कहाँ जाएंगे सब। दादा ने उठाया फ़ोन और सीधा ही पटना में एक भाई थे, जलान बाबू नाम था, राजाई घराने के थे, और उनका संबंध राष्ट्रपति उस समय राजेंद्र प्रसाद थे, उनसे संबंध था। माना वो संबंध माना बहुत दोस्ती थी, पटना में, बिहार के थे वो भी। फट से फ़ोन उठा करके जलान बाबू को बोला, कुछ भी करो, ये नोटिस आई है, स्टे लो, अभी स्टे चाहिए, और राष्ट्रपति से फ़ोन कराओ। उसी समय राष्ट्रपति का फ़ोन गया पूरे राजस्थान की सरकार को कि बहनों को ऐसे नहीं निकाल सकते हो जब तक उन्हें कोई स्थान नहीं मिल जाता है। रोक दिया। स्थान ढूंढते रहे दादा, लगे रहे इधर उधर कहीं स्थान मिल जाए। एक राजा शराब पिया हुआ पड़ा हुआ था धौलपुर का, गए, उसको समझाया, उससे प्यार दिया और उससे साइन करा करके पांडव भवन ले लिया, बहुत कम खर्चे में, पैसे में, 3.5 एकड़ पांडव भवन। और उनका वो घुड़साल था, घोड़े बांधते थे उसमें, जो पुराना मकान था। ले लिया। जब उसको होश आया, जब उसको लोगों ने भड़का दिया, अरे तुमने 3-4 करोड़ की ज़मीन कैसे पैसे में इतने सस्ती दे दिया, वो विरोध करने लगा। बहुत सारा विरोध हो गया। बहनें तो आ गई फटाफट वहाँ से, कोटा हाउस से, रहने लगी, अपना प्रबंध कर लिया रह करके। लेकिन रोज़ हंगामा करे, रोज़ तंग करे, रोज़ निकलने नहीं दे, दरवाजे पर आ जाए। एक दादा थे जिनका नाम था नेवंत सिंह, बाज़ार में रहते थे, सरदार थे, सिख, सिंधी सिख थे। उनको पता चला कि दादा के ऊपर, बाबा की संस्था पर इतना बात आ रही, वो आ गए बंदूक लेकर के सब सरदार लोग, देखें क्या करते हो। राजाओं को दबा दिया, कुछ नहीं कर सकते हो, बहनों की संस्था को आप लोग आँच पहुँचाओगे। रोज़ पहरा देते थे आगे। चुप हो गए सब, शांत हो गए, ठीक हो गया। थोड़े दिन में पांडव भवन बन गया। लेकिन ऐसे समय पर जिन बच्चों ने यज्ञ में मदद की, सेवा किया, आज तक भी, जब तक बड़ी दादी थी, मुझे याद है, मधुबन में अगर मधुबन वालों के लिए कोई फल आए हैं, आम आए हैं, अंगूर आए हैं, कोई चीज़ आई है, पहले नेवंत सिंह दादा के घर में दे आओ। हर फल, हर चीज़ उन्होंने समय पर मदद की है, समय पर साथ दिया है। उनके बच्चे, वो भी चले गए, शरीर छोड़ा, तो उनके बच्चों को भी दादी ने हमेशा कुछ न कुछ भेजती रही, सेवा करती रही। तो ऐसे लोगों को, ऐसे समय पर दादा ही आगे थे जो हर चीज़ का सामना करते। तो बाबा कहता है विश्व किशोर थे, आनंद किशोर थे, विश्व किशोर, विश्व रतन थे, शुरू के पांडव हैं। पांडवों का साथ तो था ना, लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज़्यादा हैं जो निमित्त बन जाती हैं। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो, भाइयों को बाबा कह रहा, हर एक का पार्ट है। लेकिन विदेश में विशेषता एक है कि पांडव भी टीचर बन जाते हैं, भारत में कम बनते हैं। लेकिन पांडवों के टीचर की विशेषता सुनो। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, पांडवों का सेंटर था। पांडवों के सेंटर पर मेरा क्लास रखा दोपहर में 3-3:30 बजे। बहुत क्लास अच्छा था, 150-200 का क्लास था ऑस्ट्रेलिया में। और बेचारा नौकरी करे, घर की सफाई करे, बर्तन सफाई करे, सेंटर संभाले, एक व्यक्ति क्या क्या करेगा, कुमार वो भी, आदत नहीं इतनी सब। तो हम लोग गए तो स्नान कर रहा था, आया था नौकरी से, क्लास 1 घंटे के बाद था, हम थोड़ा पहले पहुंच गए जा कर के।
तो हमारे साथ एक भाई था ट्रांसलेशन वाला, और हम थे, दो ही थे। तो जब दरवाज़ा ठोका तो बाथरूम से कहता है आप आ गए हैं, अच्छा आ जाओ, खोल देते हैं, आप हमारे किचन में जाओ, चाय बना के पी लो, पियो तब तक हम आते हैं। अब हम दोनों भाई थे, न चलो चाय बनाते हैं, कहीं देखते हैं क्या है। जब उसके किचन में घुसे तो इतने बर्तन, पता नहीं 3-4 दिन से मांजे नहीं थे, सारा व्यास बेसिन भरा हुआ, सब गंदा लगा पड़ा है। हमने कहा चाय क्या पीना, चलो चलो योग करे चले के, छोड़ दो। भाइयों का सेंटर, बेचारों को एक तो टाइम भी नहीं और दूसरा आदत भी नहीं। खाना बना तो लिया कैसे भी करके और छोड़ दिया, थका हुआ है, सो गया। जो बहनों ने घर को संभाला है, उनके अंदर जो एक एक चीज़ रखने की, संभालने की शक्ति है, वो भाइयों में है क्या? तो भाइयों के सेंटर मैंने बहुत देखे, लेकिन वो सब जिस तरह से बहनों ने माँ के रूप में यज्ञ में पालना दी, भाई नहीं कर सकते। बाबा ने बहुत कुछ देखा है विशेषताएं, तब बहनों के हाथ में दिया संस्था। तो बाबा कह रहे हैं पांडव भी विदेश में सेवा करते हैं, भारत में कम बनते हैं, लेकिन विदेश में भाई लोग संभालते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स हो जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो। परमात्म गुण, परमात्म शक्तियाँ आपके पास चेहरे से दिखाई दें, बोल से दिखाई दें। ऐसे नहीं कि फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। टीचर ने बोला नहीं, बाप दादा ने इस टीचर के फीचर से मुझे अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, अपने से नहीं जुड़वा लेना, बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, ये है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा बाबा ही निकले। ये ग्रुप भी अच्छे बनाए, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी होती है। ग्रुप में रिजल्ट अच्छी निकली है ना। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा अलौकिक जन्मदिन के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों की एका नामी के अवतार बच्चों को, एक नामी और एका नामी के अवतार बच्चों को, सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्मदिन की मुबारक सहित याद, प्यार और नमस्ते। याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी दादियाँ बाबा के सामने बैठती हैं, तो दादियों को क्या बाबा कहते हैं? दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दी पहले जाते। आज माला में आप सब आए, बाबा कह रहे हैं आप सब माला में आए, माला याद की ना, आदि की स्थापना के रतन, जो उसमें आप माला के मणके हो। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाज़ा बाप दादा अकेले खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हैं। आओ तो दरवाज़ा खोलें। अभी खुलेगा ना, अभी तो सब चले गए ना बाबा के पास। लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी। सेवा अगर पूरी नहीं की तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना। आजकल सब किसको देखते हैं? सबकी नज़र कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही सबकी नज़र रहती है। नज़रों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप की नज़र कोई छोटी तो है ही नहीं।
बाबा ने तो सबको अपनी नज़र में बिठाया, क्योंकि बाप की नज़र छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नज़र है। तो सभी नज़र में हैं, सभी नूरे रतन हैं। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है, ड्रामा में बंधे हुए हैं। मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे। वरदान, वरदान याद रखेंगे ना? क्या वरदान दिया है बाबा ने आज? अल्पकाल के सहारे को के किनारे को, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी, यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और कहो हम तो पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ को अपना सहारा नहीं बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन, पुरुष माना आत्मा, पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। रथ शरीर है, पुरुष आत्मा है। पुरुषार्थी माना पुरुष बन आत्मा समझ शरीर से कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कार को, चाहे परिस्थितियों को। ये सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र धोखेबाज हैं। क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे संस्कार ऐसे हैं, ये परिस्थिति ऐसी है, उसको जैसे सहारा बना लिया, अलबेले बन गए। बाबा कहते हैं ये सब धोखेबाज हैं, दिखावा मात्र हैं। इसलिए एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। कोई भी मदद करने वाला दुनिया में नहीं है। कौन करेगा? बाबा ही करे। वही सहारा है, वही हमारी छत्र छाया है। स्लोगन, नॉलेजफुल वो है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। दूर से ही पहचान करके, हार खा करके फिर नहीं समर्थ बनो। लेकिन नॉलेजफुल वो है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। आज का व्यक्ति सारा क्या है? क्या चल रहा है व्यक्ति सारा? संस्कार मिलन की रास करो, संस्कार मिलाओ, टकराव में नहीं आओ। कैसे मिलेगा संस्कार? एक बहुत सुंदर बैलेंस बाबा ने आज बताया। वो बैलेंस है बालक और मालिकपन का। मालिक बन करके कोई बात दो, लेकिन जब फाइनल किया जाता है तो मैंने जो राय दी वो राइट थी, उस समय मालिक नहीं बनो, बालक बन जाओ। तभी आपस में संस्कार मिलन की रास हो सकती है, नहीं तो टकराव पैदा हो जाएगा। तो आज बाबा ने बताया है संस्कार मिलन की रास करने के लिए बालक और मालिकपन का गुण समान रूप में चाहिए। बालकपन अर्थात निसंकल्प। बच्चे को कुछ भी है, झगड़ के भी आएगा ना, शांत हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद फिर मिलने चला जाएगा, खेलने चला जाएगा। निसंकल्प। बालक अर्थात निसंकल्प हो, जो आज्ञा मिले उस पर चलना। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो संस्कारों का टक्कर शुरू हो जाएगा। राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए, तभी संस्कार मिलेंगे, रास होने लगेगी।
ओम शांति।